दिवाली की खौफनाक रात। दिवाली की वो खौफनाक रात सब लोग यह तो जानते ही कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो यह है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय से साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देखकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी इतना ही सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती वही नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुमित जैसे ही जय को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि जय सीढ़ियों के ऊपर नीचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे ही कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से टिकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि जय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई थी। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम शून्य पर पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित के तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने उसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से भागा। लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से बाहर का दरवाजा बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने अपने माँ को बताया। माँ ने कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी वो दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की भयानक चीखें सोने नहीं देती। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।